दोस्तों पैसा खूनी पंजा, ये कवर चित्र है इसका। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। एक बंद कमरे में 6 प्रतिष्ठ मगर गर्दन तक अपराध में धसे हुए व्यक्ति बैठक हो रही थी। इंस्पेक्टर चंद्र एक ईमानदार साउथ सी युवक है, अतः वह हमारे जाल में आ जाए तो इससे पूरा शक है। शेर सिंह, मैंने बड़े बड़े ईमानदार और साहसी कहलाने वाले ईमान डोलते और भयभीत होते देखा है, लेकिन इंस्पेक्टर चंद्र यहाँ तो बदले किस दिन आ रहा है चेतन सिंह। वह परसों चार्ज लेने की खबर है बहादुर, तो फिर हम में से कौन मिलने जाएगा संतरा। और बिहारी ठीक कहता है दोस्तों, हम में से उसमें काम उसके कौन मिलने जाएगा। मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम सदा पुलिस के ब्लैक लिस्ट में रहता है, इसलिए मेरे मिलने से वह अवश्य दस्त खाएगा। ठीक है शैतान, तुम सब हमारे निर्णय से सहमत हैं, और लेकिन अगर वह शैतान के प्रभाव में न आया तो उसे रास्ते से हटाने के लिए जिंदा धरती में गाड़ देंगे। और इसके बाद मीटिंग बर्खास्त हुई। और मीटिंग के ठीक 3 दिन बाद यह टोकरा उठाकर ले जाओ साथ जसवास बंगले के मुख्य द्वार पर। ए इंस्पेक्टर चंद्र कहाँ है बे? साहब तमीज़ से बात कीजिए, आप साहब के सरकारी आवास पर खड़े हैं, किसी बूचड़ खाने में नहीं। ओए कुल कल का छोकरा बास जुबान लड़ाता है साले, एक हाथ में जीभ बाहर निकले आएगी। तभी कौन है? रामू, 2 दादा किस्म के आदमी हैं साहब, उन्हें भीतर भेज रहा हूँ। जी साहब। चल, मगर रामू को कहने से पहले चल हट मच्छर। फिर दोनों भीतर प्रविष्ट हुए। ओह, तो यह है तुम्हारा शैतान सिंह। वाकई तुम अपने नाम के सार्थक में कोई कसर नहीं छोड़ते। शैतान सिंह की निगाह तुरंत मेज पर पड़ी फाइल के ऊपर घूमती है जो चंद्र ने हटाई पर ठहर गई। तो आते ही सबसे पहले मेरी फाइल निकाल ली इंस्पेक्टर। चलो, यह भी अच्छा हुआ कि कम से कम मुझे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा परिचय जानने के मेरे पास 2 घंटे और आधा पैकेट सिगरेट बर्बाद हो गया शैतान सिंह। लेकिन तुम्हें यहाँ आने की तकलीफ कैसे उठाई? अपने एरिए में नए इंस्पेक्टर के लिए कुछ फल मिठाइयाँ और सरकारी नोट लाया हूँ इंस्पेक्टर। अगले ही पल साकू टोकरा साहब को भेंट कर दो। यस बॉस। और इशारा पाकर साकू टोकरा लिए इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा। ए परे हटाओ इस पाप की कमाई और गंदगी के ढेर को। यह टोकरा साक के हाथों संभल न सका और नीचे गिर गया। पश्चात शैतान सिंह इंस्पेक्टर चंद्र बैठ तो सकता है, मगर कभी नो झुकेगा नहीं और कभी ही न ही कभी बैठे बिकेगा। लगता है तुम मेरी भरी जवानी में मरना चाहता है इंस्पेक्टर। शैतान सिंह जिसे खरीद नहीं पाता, उसे झुका नहीं पाता, उसे सदा के लिए मिटा देता है। शैतान सिंह, यह टोकरा और सामान उठाओ और यहाँ से दोनों दफा हो जाओ। मगर जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो इंस्पेक्टर चंद्र, तुम जिस मुजरिम के पीछे पड़ जाता है उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता, कब्र में भी नहीं छोड़ता है। तभी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, आओ सब इंस्पेक्टर किशन बैठो। शैतान सिंह और साहब को टुकड़ा उठाकर बाहर जाते देखा। दोनों के जाने के बाद सर, वह शैतान सिंह क्यों आया था? चंद्र सिंह को खरीदने आया था। ओह, आप जानते नहीं वह कैसा खतरनाक आदमी है। मुझे एक अपराध की गैर कानूनी ताकत का सिक्का जमाने की कोशिश मत करो सब इंस्पेक्टर। चंद्र ने दृढ़ता से सब इंस्पेक्टर किशन को काप उठा। ओह सॉरी सर। ओके बैठ जाओ, तुम बाहर जाओ और किसी को अंदर मत आने देना। तत्पश्चात किशन शैतान सिंह आज
किस गैरकानूनी धंधे में लगा है, यह अड्डा कहाँ है और 24 घंटे के भीतर मालूम करो। ओ हाँ, किसी को यह मालूम नहीं होना चाहिए। ओके सर। और अगले दिन रात 10 बजे लगभग शैतान सिंह के होटल में इवनिंग इन पेरिस हॉल में। मेरी ये 500 रुपये की चाल, आज तो तुम दूसरा बार हटने का नाम ही नहीं ले रहे पीटर। सो करो। वो मरा। वहाँ सरेआम जुआ होता था, लेकिन पुलिस आने से भी कतराती थी। लेकिन तभी, अरे यह क्या, भागो यहाँ से, बचाओ, किसकी मौत यहाँ खींची चली आई। रुक जाओ इंस्पेक्टर, वरना गोलियों से तुम्हारा शरीर छलनी कर दूंगा। इंस्पेक्टर चंद्र बुलडोजर को रोक दिया। खींच लाओ हरामजादे को, आज इसकी हड्डी पसली तोड़कर ढंग से तोड़ो कि जिंदगी भर कोई डॉक्टर न जोड़ सके। साक और साथी बुलडोजर पर बैठे इंस्पेक्टर चंद्र की ओर बढ़े गए। लेकिन जैसे ही बुलडोजर के पास पहुंचे, इंस्पेक्टर चंद्र बुलडोजर की खोपन चालू कर दिया। हरामजादे और साक इंस्पेक्टर चंद्र के फायर करना चाहा, मगर इससे पहले ही हिलने की कोशिश भी की तो इंस्पेक्टर चंद्र ने 3 हवाई फायर किए। और 3 बार फायर करना होगा। जैसे ही बाहर खड़ी पुलिस ने इशारा था, ओह, और अगले पर खबरदार कोई अपनी जगह से हिला तो तुम पछताओगे। इंस्पेक्टर खामोश हरामजादे। पुलिस ने जुए के अड्डे को एक एक बदमाश कर गिरफ्तार कर लिया और पुलिस साक सहित मुजरिमों को लेकर पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ी। और पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद सब इंस्पेक्टर किशन साक के ट्रांसफर रूम में ले गया और उसे टूटने पर मजबूर करने लगा। तुम किस मट्टी के बने हो साक? अपनी इतनी यातना सहन करने के बाद शैतान के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो। मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर अपनी जुबान नहीं खोलूंगा। और हार कर पुलिस इंस्पेक्टर ने इन पेरिस जुआघर में चलाने वाले आरोप की गिरफ्तार कर लिया, और मगर शैतान सिंह उसकी जमानत करवा ली। इंस्पेक्टर चंद्र, तुमने शैतान सिंह को छेड़कर सांप के बिल में हाथ डाला है। याद रखना, वह सांप तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। शैतान सिंह तुम्हारे जैसे सांपों को सिर कुचलने आते हैं, यह अच्छी तरह जानता हूँ। और अगले दिन ट्रन 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 ट्रन, मैं जानता हूँ आप ही होंगे इंस्पेक्टर, एक खास खबर सुनिए। होटल हैप्पी मून में आज रात 8 बजे शैतान सिंह एक आदमी टेबल नंबर 8 पर एक विदेशी स्मगलर से मीटिंग में माल लाएंगे, और शैतान सिंह के हाथ डालने का यह शानदार मौका है। लेकिन तुम कौन हो और यह खबर क्यों? मुझे अपना और कानून के शुभचिंतक समझो इंस्पेक्टर, अपना कर्तव्य पूरा किया है। इसके साथ ही दूसरी ओर से संवेदन से हो गया। और रात 8 बजे लगभग हैप्पी मून की टेबल पर लगभग 8 बजे टोनी ब्रिंग द टेबल पर पड़ा माल वाला सूटकेस उठाओ और उड़ जाओ। माल वाला सूटकेस हम संभाल लेंगे। ओके ब्रदर। लेकिन तभी अपना रिवॉल्वर अगले ही पल, और चंद्र ने उन चारों को एक भी हिलने का मौका नहीं दिया। जल्दी ही लेकिन तभी अपना रिवॉल्वर नीचे फेंक दो इंस्पेक्टर, हमारे पास माल न होता तो तुम्हारी छुट्टी कर देते। शाबाश बोली। और इंस्पेक्टर चंद्र ने रिवॉल्वर फेंक दिया। अब बोलो इंस्पेक्टर, तुम्हारा क्या हाल किया जाए? मगर चंद्र को जवाब देने से वक्त नहीं मिल पाया था, और इंस्पेक्टर चंद्र की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और टेबल पर गिरा। इसे यहीं छोड़ दो, आगे यहाँ हमें
पहले हमें लेट हो रहे हैं, बॉस को जवाब तलबी करेगा। और वह तीनों बाहर निकल गई। और जब इंस्पेक्टर चंद्र को होश आया था, ओह शुक्र है सिर पर नया अटके बेहोशी होने से बच गया, लेकिन वरना चोट करारी होती। मुझे तुरंत ही बाहर जाकर देखना चाहिए। ओह चंद्र होटल निकल गया। ओह वे चारों भाग रही हैं, मुझे उनका पीछा करना हो चाहिए। टोनी ब्रेंगजा और आलम के द्वार पर। ओह मुझे अपना इसी किसी और को भी लाना चाहिए था। शैतान सिंह माल उसके आदमी गिरफ्तार करने की आखिर मुझे इस विदेशी मुजरिम को छोड़ना पड़ रहा है। और टोनी और बायोगडा भी। पहले तुम दोनों बाहर जाकर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लो, देखो लाइन क्लिंच्ड है या नहीं। क्लियर हो तो इशारा कर देना और माल समेत बाहर आ जाएंगे। ओके। और अगले ही पल, ओह मैं तो इन चारों का पीछा करते हुए इनके अड्डे तक पहुंचना होगा, अगर ये बाद में भी निकल जाएंगे। और यह सोच चंद्र ने अपनी टेबल से उठा। अपनी टेबल पर पहुंचकर हैंड्स अप, सूटकेस मेरे हवाले करो और पुलिस स्टेशन चलो। ओह इंस्पेक्टर चंद्र। हाँ तुम्हारा बाप इंस्पेक्टर चंद्र। सूटकेस जल्दी मेरे हवाले करो। अगले ही पल वो चंद्र ने उन चारों को एक संभलने का मौका न दिया और जल्दी ही बदमाश ढेर हो गए जीप में। इंस्पेक्टर चंद्र उनकी जीप को स्टार्ट किया और जीप आगे बढ़ा दी। लॉरेंस लोग पुलिस स्टेशन निकट पड़ेगा। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर चंद्र गाड़ी की ओर थोड़ी दूर पर आगे बढ़ा, ओह वह अंधाधुंध गति से आता हुआ ट्रक यही। और इससे पहले ही विचार आते दिमाग में उन कलाबाजी खाई और ढेर होता चला गया। ओह ट्रक। तुरंत ही वह अपनी जीप की ओर भागा। थोड़ी देर बाद, अरे इंस्पेक्टर चंद्र हमारे पीछा कर रहा है, तुम तुम उस पर फायर करो। बॉस को मिनी ट्रांसफर खबर करता हूँ। हम रुक नहीं सकते, वरना हमारा काम तमाम कर देंगे। और कुछ क्षण बाद, ओह वह फायर कर रहा है, मुझे तिरछी अपना बचाव करना चाहिए। और हेलो बॉस, मैं वैली बोल रहा हूँ। हमने टोनी का माल हासिल कर लिया है, लेकिन इंस्पेक्टर हमारा पीछा कर रहा है। तुम उसके लॉरेंस लोड बर्थडे ट्रैली का प्रबंध करता हूँ। वेस्ट दस्तावाल। और उस अगले ही पल दूसरी ओर संबंध विशेष हो गया और रिवॉल्वर खाली हो गया है और इंस्पेक्टर चंद्र की जीप पास आती जा रही है। ओह इसे किसी तरह लॉरेंसिंग रोड पर ले जाना होगा। गाड़ी तेज चलाओ। और कुछ ही क्षणों बाद, ओह जीप के साथ साथ इन चारों बदमाशों का भी कचुम्बर निकल हुआ था। ट्रक बिना रुके ही रफ्तार से आगे बढ़ गया। और अगले दिन कमरे में, शैतान सिंह तुमने इंस्पेक्टर चंद्र को का जो कुछ बिगाड़ पाए तुम्हारे ट्रक द्वारा किए गए वार से न केवल जिंदा बच गया, बल्कि उसने हमारे 4 आदमियों के साथ लाखों का माल भी मिट्टी में मिला दिया, जिसे शैतान का कोई दोष नहीं है। अगर मनीराम वह ऐन वक्त पर गाड़ी से बचना करता, लेकिन अगर हमने उसे शीघ्र दिया अपने रास्ते से न हटाया तो हम सबको हटा देगा। नहीं, वह शैतान सिंह के व्यवहार से अब नहीं बच सकता। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है शैतान सिंह। और इधर पुलिस स्टेशन में, सर इसी के साथ मीटिंग खत्म हुई। और इधर पुलिस स्टेशन में, सर मुझे दुर्घटना दस्त गाड़ियों की कुचली हुई लाशों के बाद एक पर सूटकेस ब्राउन शुगर का मिला है, लेकिन किशन सिंह मुझे खेद है कि न तो उसके चारों में से किसी को जिंदा पकड़ पाया, न ही कोई टोनी ब्रेगेंजा मेरे हाथ लग सका। टिन टिन टिन। ओह इंस्पेक्टर, मैं दोस्त बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर सतर्क रहना, दुश्मन तुम्हारे जल्दी ही हमला करेगा। इंस्पेक्टर चंद्र की मौत
चंद्र मौत से नहीं डरता दोस्त, मगर तुम कौन हो? मैं एक पागल व्यक्ति हूँ दोस्त, जो दो देश जैसे कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर को बहुत सख्त जरूरत है। सावधान। और फोन भी से हो गया। कौन था सर? मैं उसे नहीं जानता, लेकिन किशन वह पुलिस का कोई अज्ञात मददगार है। टोनी बिगड़ना शैतान सिंह के आदमियों में से ही स्पष्ट खबर भी उसी ने दी थी। फिर तो उस आदमी को पुरस्कार योग्य है, लेकिन वह स्वयं को पागल कहता है। किशन उसी शाम 4 बजे। इंस्पेक्टर चंद्र हियर। आज शाम को 6 बजे टोनी बिरगिंजा और शैतान सिंह पीली खंडर इमारत में जाएंगे। मगर तुम कौन बोल रहे हो? एक सुसंतिक और दूसरे और फोन सुनिश्चित है। यह आवाज़ और फ़ोन करने वाला अंदाज स्वयं पागल कहने वाले इंस्फर्म का नहीं था। तो फिर यह कौन था? उसकी सूचना सही होगी या उन्हें किसी ने मजाक किया है। मगर सूचना सही हुई तो आज टोनी बिरगिंजा और उस शैतान सिंह मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज उन दोनों को हवालात में पीछे धकेल कर ही रहूँगा। और उधर और फिर उसी शाम 6 बजे मुझे सावधान रहना चाहिए। कोई पीछे भी नहीं हमला कर सकता है। लेकिन उसकी सतर्कता के बावजूद इंस्पेक्टर चंदन ने पठास भीतर प्रवेश किया और अगले ही पल, इसने हमारा बहुत नुकसान किया है, भूल जाओ, बुन डालो इसे। नहीं, इतनी आसानी से मौत नहीं देनी। हाँ, इसे तड़पा कर मारने में मज़ा आएगा। ठहरो रामजादू, तुम्हें मुझे धोखे से फंसा लिया। अगर हिम्मत है तो आज़ाद करके देखो। यह सुनकर शेर सिंह इंस्पेक्टर चंदन के खिलाफ रिवॉल्वर उठा ली और बोला, अगर तुम जिंदा रखना खतरनाक होगा शैतान सिंह, इसे आज़ाद किए देता हूँ। नहीं शेर सिंह, मैंने इसको जिंदा ज़मीन में गाड़ने का वादा किया था, इसलिए तुम्हें कब्र खोदी है, और कब्र खोदी है तो उसमें जिंदा दफन करेंगे। इसके हम नुकसान किया है, इसे हम जिंदा गाड़ने से पहले मिलकर मार कर अंध बना कर दें। हाँ, यही सज़ा मिलनी चाहिए। और अगले ही पल चारों भूसा भर दिया उसके सिर तन में, और मारो सोलह आह आह आह। और फिर अंत में चंदन बेहोश होकर लुढ़क गया। इसके जाल से निकालो और खोदी गई जमीन गई कब्र के पास जल्दी करो, अंधेरा हो चला है। और बहादुर और शेर सिंह, तुम दोनों एक एक बाजू पकड़ कर रखोगे और उसके बाल पकड़ने के रखूँगा, ताकि तीनों जन फावड़े से कब्र में मिट्टी डालें। और कब्र में इंस्पेक्टर चंद्र छाती तक मिट्टी डाल चुकी थी। अचानक ही चंद्र को होश आ गया। शैतान सिंह, ऊपर वाले से डरो। मैंने कुछ किया है, अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए किया है। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। फिर भी तुम मुझे अपना शत्रु समझते हो तो मेरे सीने में गोली दाग दो। लेकिन अगर ऐसा ही मर गया तो याद रखना, मेरी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी और फिर तुम प्रतिशोध शांत नहीं होगा। हाँ, सुन लिया साथियों, वह कहता है कि प्रेत बनकर खाएगा। हमें जिंदा गाड़ कर इसके हाथ का पंजा बाहर रखेंगे, ताकि यह प्रेत को सिखलाए। आखिर इंस्पेक्टर चंद्र जिंदा ही कब्र में गाड़ दिया गया। हाँ, आखिर इसे बहादुरी की और ईमानदारी का इनाम मिल गया। आओ अब चलें। और फिर सब खंडर के पिछली और खड़ी गाड़ी वैन में सवार होकर चल दिए। और जल्दी ही उसके आदेश पर खंडर में इंस्पेक्टर चंद्र की जीप वहाँ से काफ़ी दूर जंगल में पहुँचा दिया।
2 दिन बाद इंस्पेक्टर चंद्र की तलाश होती रही, लेकिन मगर वह कहीं नहीं मिला। लेकिन उसकी जीप जंगल के बरामद हो गई। वो इंस्पेक्टर की गाड़ी यहाँ, वैसे वह कहाँ है? और अतः अखबारों में चंद्र के लापता होने की समाचार छपे और फिर इस घटना के करीब 1 माह गुजर गया, लेकिन पुलिस को सुराग नहीं लग सका कि इंस्पेक्टर शैतान सिंह और उसके 5 साथियों के रास्ते से अब काटा नहीं रहा। अतः उसकी ज़िंदगी के ज़्यादा रंगीलों में गुजरने लगी। उतस पड़ा एक रात। दोस्तों, काला कर हमारा पहले से ही था, लेकिन आज हम सफ़ेद कारोबार में बराबर पार्टनर हो गए हैं। तभी मनीराम उठता हुआ बोला, तुम सब लोग रंडवे अथवा छठे हो, लेकिन मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही है। 11 बज चुके हैं, मैं चलता हूँ। और जाओ जाओ, जोरू के गुलाम, कहीं बीवी डांट न खानी पड़े। और कुछ ही देर बाद नशे में की वजह से अपने ड्राइविंग करने में काफ़ी कठिनाई पेश आ रही थी। और उसकी कोठी अभी 2 मील थी। अचानक इस घटना से मनीराम का स्टीयरिंग पर से बैग गया और अगले ही पल चटाक, अगले ही पल बुरी तरह चीख पड़ा, आह आह हा हा। नहीं, मुझे माफ़ कर दो इंस्पेक्टर चंद्र। मैंने कहा था ना मनीराम कि मैं प्रेत बनकर तुम लोगों का पीछा करूंगा। अब देखो मनीराम, इंस्पेक्टर चंद्र का जीता जागता भूत प्रेत सामने है। और मनीराम तुरंत ही गाड़ी से निकलकर अंधाधुंध सड़क पर भागा। हाँ, तुम मौत तुम्हारे सिर पर खड़ी है मनीराम, तुम बच नहीं सकते। और मनीराम सड़क पर द्रुत गति से भागता हुआ ट्रक के सामने आप देख न सका। वो ट्रक मनीराम को कुचल कर निकल गया। हाँ हाँ, मुझे जिंदा प्रेत बनाने वाले में एक कुत्ते की तो मौत मरा। और अगले दिन, हेलो शैतान एयर, शैतान सिंह गजब हो गया। मनीराम घर पहुंचने से पहले ही ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया। किंतु मेरे यहाँ पहुँचो। ओह, यह सब हो गया शेर सिंह। खैर कोई बात नहीं, फौरन पास मेरे पास आ जाओ। और कुछ देर में, यकीन नहीं हो रहा शेर सिंह अब इस मनीराम इस दुनिया में नहीं रहा। और 10 मिनट पश्चात ही वे दोनों अपने बाकी तीनों साथियों के साथ पुलिस स्टेशन में से। शैतान सिंह, मनीराम तुम लोगों का बिजनेस पार्टनर था। तुम लोगों की यह पार्टनरशिप अब यहीं ताज़ा हुई है। कल तुम क्या कहना चाहते हैं इंस्पेक्टर? यही कि मनीराम की मौत दुर्घटना होने के बावजूद भी षड्यंत्र की गई लगती है। उसकी गाड़ी भारी मात्रा में शराब पी रखी थी और उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकराई और हालात में मिली, जबकि उसकी लाश दूसरी तरफ सड़क पर कुचली हुई मिली। ओह इंस्पेक्टर, क्या हम लोग लाश को देख सकते हैं? क्यों नहीं, तुम सब लोग मेरे साथ चलो। मैं घटनास्थल पर ही जा रहा हूँ। और घटनास्थल पर लाश को देखने के बाद वापस आ गई। सचमुच मनीराम की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश की गई हत्या लगती है। प्रश्न यह उठता है कि हत्या किसने की और क्यों की? जरूर हमारा कोई शत्रु पैदा हो गया है। मुझे तो सर इंस्पेक्टर चंद्र की आत्मा द्वारा की प्रतिशोध लगता है। आत्माएं इस तरह प्रतिशोध लेती हैं कि जब कब्र में जिंदा गाड़ दिया तो वो कह रहा था, अरे खामोश हो जाओ संतराम, भला प्रेत की चीज़ होती है। तुम सब निश्चित रहो, मैं खुद उससे कातिल को पता लगाऊंगा। और उसी रात 12 बजे लगभग सोते समय संतराम की आंख अचानक तेजाब से खुली। ओह कौन? और संतराम ने उठकर जैसे ही कमरे की बत्ती जलाई, नहीं, और अगले ही पल प्रेत अचानक उठ ले, मेरे प्रतिशोध का दूसरा शिकार तुम ही हो संतराम। नहीं,
और संतराम के शरीर की सारी शक्ति बिसर गई। मेरे तुरंत भागकर अपने साथियों के पास पहुंचना चाहिए, वरना यह इंस्पेक्टर चंद्र मुझे एक जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुरंत ही वह गाड़ी गैरेज ने निकाली और फिर तेज गति से दौड़ाता हुआ चल पड़ा। हमें चंद्र को बेमौत मारा है, उसकी आत्मा हमें बदला ले रही है। और दूसरे ही पल उसकी गाड़ी की टूटी में फुट पुल की ओट के बढ़ा तभी ओह गिद्ध, कहीं यह चंद्र की आत्मा तो नहीं। लेकिन जैसे ही निगाह सामने की ओर उठी, नहीं, और तुरंत ही गाड़ी स्टीयरिंग दाईं तरफ घुमा दिया और दूसरी गाड़ी कंट्रोल खोकर नहीं रख सका और गाड़ी घूमकर पुल की रेलिंग से टकराई और रेलिंग को तोड़कर नदी में जा गिरी। हा हा हा, धरती का एक पापी और कम हुआ। अगले ही पल मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि संतराम को मनीराम की तरह ख़त्म किया गया है और ये हत्या में तुम चारों में से कोई एक है, मगर जो कोई भी है जब बड़ी जल्दी फांसी के फंदे पर होगा। सब इंस्पेक्टर अपनी औकात में रहकर बात करो। एक तो हमारे साथी मारे गए जा रहे हैं, ऊपर से तुम उसके कातिल को तलाश करने की बजाय हमें ही किसी को खूनी बना रहे हो। शैतान सिंह, तुम लोग इतने सीधे और शरीफ हो यह अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर कहता हूँ कि तुम जल्दी खूनी की गर्दन तक पहुँच जाऊँगा। और वह यह भी संदेश है कि इंस्पेक्टर चंद्र की भी हत्या की गई है। तो हम कब मना करते हैं कि हम खून को न पकड़ो। कहीं इंस्पेक्टर चंद्र की बात ही तो सही नहीं है। हम में से कोई सभी पार्टनर्स को मारकर अकेला ही बिजनेस मालिक बनना चाहता हो। और दूसरी ओर आगे खजान सिंह, शैतान सिंह पर सदा शादी वर्दी में निगरानी रखो। कोई भी खास बात हो तो फ़ौरन मुझे फ़ोन करना। ओके सर। उसी शाम 10 बजे। यह किस फ़ोन किसने सूझी? वो हेलो, अवध बिहारी हियर। मनीराम संतराम के कातिल के बारे में जानना चाहते हो तो फ़ोन रेड स्टॉप पर पहुंचो। अगर तुम कौन हो? रेड स्टॉप पर पहुंचो, जान जाओगे। और इसके साथ ही दूसरी ओर फ़ोन कट गया। कुछ ही देर बाद कमबख्त को भी अभी खबर होनी थी। और टैक्सी तेज़ी से सड़क का छाती तो दौड़ने लगी। लेकिन पागल, हमारे द्वारा चंद्र की कब्र गाड़ने की खबर कैसे लग गई? मुझे इंस्पेक्टर चंद्र की आत्मा ने फ़ोन नहीं किया था। लेकिन कुछ देर बाद टैक्सी फाटक बंद रेलवे क्रॉसिंग के सामने होकर रुकी। इंस्पेक्टर, ड्राइवर, टैक्सी को रेड ले जाओ। फाटक खुलने थी पुलिस स्टेशन वाली सड़क की ओर मोड़ देना। लेकिन जब तुम मौत के इतने करीब पहुंच चुके तो अब हटी। और तभी टैक्सी डोम लाइट जल उठी और टैक्सी से बाहर निकला ही। और दहशत में भरा अवध बिहारी तुरंत ही फाटक की ओर भागा और रेल की पटड़ी पार न करनी चाहिए। लेकिन इंस्पेक्टर कादिर, आखिर तुम पागल होकर ही हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? तुम लोग ने मेरे परिवार का मकान सहित जिंदा जलाकर और न जाने कितने लोगों को मार दिया। इंस्पेक्टर चंद्र, फिर चंद्र, अब अंदर चंद्र की आत्मा एक अपना इंतकाम लेती रहेगी। अवध बिहारी तुरंत ही भयभीत होकर दरवाजे की ओर से निकल कर भागा। ओह नहीं पागल,
तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। हाँ हाँ, अब तुम्हारी बारी है अवध बिहारी। गेट गेट से बाहर आती हूँ, उसकी निगाह खाली कार टैक्सी पर पड़ी। ओ शुक्र है बाहर टैक्सी खड़ी है, वरना आज इंस्पेक्टर मुझे भी पागल कर देता। चलो तुरंत ही टैक्सी में चलो। हाँ यह भी खत्म हो गया, लेकिन इससे अधिक खतरनाक तीनों राक्षस हैं। बाकी दुनिया से टिकट काटना बाकी है। आज रात उनकी कॉल है। ओह, कौन है? मेरे मन को शांति मिल रही है। और फिर दोनों थोड़ी देर बाद, इतनी रात गई, फ़ोन किसका फ़ोन है कि करने की ज़रूरत पड़ गई। और बहादुर ने बत्ती स्विच ऑन करके रिसीवर उठाया। हेलो बहादुर, मैं तुम्हारी जान के खतरे में है। मनीराम, संतराम और अवध बिहारी की हत्या करने के बाद 1 घंटे में शमशेर तुम्हारी भी हत्या करने आ रहा है। ओह, लेकिन तुम कौन हो? ओह, यह सब करतूत शेर सिंह की है, मगर अभी वह जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। मुझे शैतान सिंह को सावधान करना होगा। और ठीक है, तभी आधी रात को किसका फ़ोन है? और बहादुर ने और लैंप का स्विच ऑन करके लंबा हाथ करके ड्रेस निकला। शायद शैतान सिंह का हुआ। लेकिन जैसे ही रिसीवर कान पे लगाया, हेलो बहादुर बंगले की शैतान सिंह और बहादुर सिंह 2 घंटे पहले तुम्हारी हत्या करने की साजिश को पूरी करने के लिए जाम टकरा रहे हैं। क्या बकते हो तुम? मेरे बारे में जानकर क्या करोगे? केवल इतना जान लो कि दूसरे पार्टनर्स के साथ हुए, अब तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है। लेकिन उसके पहले तुम दोनों का काम तमाम कर दो। सिर दी। शेर सिंह कार बहादुर के बंगले में पहुंची। आओ बहादुर, बेडरूम की बत्ती चल रही है, इसका मतलब फ़ोन कॉल सही थी। दोनों मुझे मौत की घाट उतारने पहले शराब पीकर दिल में हल्का बुझा रहे होंगे। उधर बहादुर कार रुकने की आवाज़ सुनकर बहादुर कमरे से बाहर बढ़ा। यह शैतान सिंह ही आ गया। और गेट पहुँच तुरंत ही पहुँचा खुला। हरामजादे, तुझे मारने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। तीनों गोलियां बहादुर के हृदय में घुसती चली गई, दाएं 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 दाएं। मैं तुम लोगों को से कह चुका नाम शैतान सिंह, तुम लोगों का प्रतिशोध लूंगा। अब तुम्हारी बारी है। और साथ ही खूनी पंजे के सामने फैलाए शैतान सिंह की ओर बढ़ गया। रुक जा वरना गोली मार दूंगा, कहता हूँ रुक जा। मगर मगर प्रेत भयानक का हाथ लगाता हुआ शैतान सिंह की ओर बढ़ा। लेकिन शैतान सिंह पीछे हटते हुए प्रेत को गोली बरसा दी, दाएं दाएं दाएं। ओह, रिवॉल्वर खाली हो गई। फिर खबरदार, अगर कोई जगह से ले तो भून कर रख दिए जाओगे। शैतान सिंह अपना रिवॉल्वर नीचे फेंक दो। तुम्हें पापों की सजा का घड़ा भर चुका है। तुम्हारे 35 साथी इंस्पेक्टर चंद्र के खून का इल्जाम मैं स्वयं को तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। नहीं नहीं, मैंने 5 साथियों का खून नहीं किया, केवल शेर सिंह को मेरे हाथों मरा है। बाकी सबका खून यही है। और फिर फिर शेर सिंह खड़े गुर्राया, शैतान सिंह, हरामजादे बाहर निकल, मैं तुझे देख लूँगा। बड़ा शैतान बनता है। लेकिन अच्छा हुआ कुत्ते, तू बहादुर ने अच्छा किया जो मुझे फ़ोन करके बुला लिया। मुझे आने में कुछ देर हो गई, इसलिए तू मार सका, मगर अब तू जिंदा नहीं बचेगा। और शैतान सिंह पलट कर, लेकिन अब पूरे बिजनेस का अकेला मालिक। अब पुलिस शेर सिंह और बहादुर सिंह की लाश देखकर समझेगी दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। किंतु ये शैतान सिंह, अब तुम्हारी कोई शैतानी नहीं चलने वाली, क्योंकि मैंने तुम्हें पुलिस को फ़ोन कर दिया है और वह आने वाली है। हाँ ही पागल इंस्पेक्टर कादिर, तुम अभी तक यहाँ जिंदा हो, लेकिन तुम्हें परिवार के पास पहुँचा देता हूँ। और लेकिन शैतान सिंह
लेकिन शैतान सिंह जैसे ही शैतान सिंह पागल आदमी का निशाना लेना चाहा, लेना चाहा। समाप्त दोस्तों। और जैसे इंस्पेक्टर का निशान निगाह उस साई पे पड़ी। ओह सर, आप जिंदा हैं या प्रेत हैं? किशन, मुझे शैतान सिंह अपने साथियों के साथ कब्र में जिंदा गाड़ दिया, मगर इस पागल इंस्पेक्टर कादिर ने मुझे 24 घंटे में कब्र से बाहर निकाल लिया। तो आप जिंदा हैं सर? हाँ किशन, लेकिन 24 घंटे मिट्टी में दबे रहने से मेरा सारा शरीर गल गया और गिद्ध मेरे हाथ को और पंजे को नोच रहे थे। कई दिन बेहोशी के बाद मैं इसका 50 में बदल लेने के बाद जिंदा रह पाया। ओह, तो क्या इन दोनों को तथा इसके साथी को आपने मारा सर? नहीं किशन सिंह, मैंने अपने हाथ इसके नकाब खून से नहीं रंगे, बल्कि बल्कि इस इंस्पेक्टर कादिर की मदद से मैंने इन अपनी मरने पर मजबूर कर दिया। लेकिन लेकिन अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ शैतान सिंह। और शैतान सिंह इंस्पेक्टर किशन पर चेतावनी का कोई असर न हुआ और अतः उस तक पहुंचने से पहले दाएं दाएं वह मौत की गोद में चला गया। इससे क्षण एक माह बाद इंस्पेक्टर चंद्र अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और लौटकर पुलिस स्टेशन में सबसे पहले सब इंस्पेक्टर कादिर से मिला। ओह कादिर, तुम ठीक हो गई? शुक्र है भगवान का, तुम्हें पहले से अज्ञात फोन करने की सूचित कर दिया। फिर मुझे कब्र से निकाल कर फिर अपनी गाड़ियों से गिद्ध व चमगादड़ फेंक कर मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा एहसानमंद हूँ। नहीं सर, आपकी मदद ही की, बल्कि वरना आप पागल बनना सड़क पर घूमता रहता। समाप्त दोस्तों।